आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर। आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना है, आसानी से पहले पढ़ लो, चाहे इंग्लिश में पढ़ लो चाहे हिंदी में पढ़ लो, आपकी इच्छा है। कहता है ए बी एंड सी इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब ए हैं, बी हैं और सी हैं, बराबर बराबर के साझेदार हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एंड द फॉलोइंग बैलेंस शीट शो पोजीशन ऑफ अफेयर आफ्टर द असेट्स हैव बीन रियलाइज। कोई दिक्कत नहीं है, एसेट्स दी गई है और लायबिलिटीज दी गई है। अब आप देखो भैया, इसमें लायबिलिटी में कैपिटल अकेले दिया गया है, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, और एसेट्स में जब आप देखेंगे तो कैश इन हैंड रियलाइजेशन अकाउंट में ले नहीं जाते। सी की कैपिटल ओवरड्रॉन है, ओवरड्रॉ मतलब क्या होता है, ज़्यादा है, लॉस है, लॉस, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन रियलाइजेशन 900 रुपया है, कोई बात नहीं है। सी इंसॉल्वेंट होता है, अनअवेलेबल कॉन्ट्रीब्यूट एनी थिंग्स टूवर्ड, मतलब वो बेचारा कुछ नहीं दे पाएगा जो इंसॉल्वेंट होगा। उसके बाद कहते हैं नो एग्रीमेंट एग्जिट अमाउंट द पार्टनर यू आर रिक्वायर, आपको बुक बना देना है, लेजर गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू कर देना है। बहुत आसान है। मैं यहाँ पर कॉलम सबसे पहले बना लेता हूँ, उसके बाद आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट आपको यहाँ नहीं बनाना पड़ेगा। कॉलम बन गया है, शानदार कॉलम है। आप भी ऐसे बनाने का प्रयास करिएगा, अच्छे से साफ सफाई से। आपको सब कुछ पता है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले पार्टनर कैपिटल में कैपिटल लिखा जाता है, कैपिटल ए की लिखी जाएगी और बी की लिखी जाएगी 1800 1200। सी वाले में डैश कर देना है क्योंकि सी की कैपिटल माइनस में है। आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए वाला बी वाला डैश कर देना है। सी वाला देखो एसेट्स में दिखाया गया है, एसेट्स का मतलब होता है माइनस में है ना, 600। आप लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट, हम लोगों ने नहीं बनाया। अगर हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन रियलाइजेशन का लॉस 900 दिया है ना। अगर बनाए होते तो लॉस अकेले आता, लॉस का बनाने का कोई मतलब नहीं। जब निकाल के दिया है रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस को, इक्वल पार्टनर है तो इक्वल में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 300 300। इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आपको आगे बता देना है, जब गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू होगा, गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू होगा तो जब रियलाइजेशन से घाटा होता है, जो इंसॉल्वेंट नहीं होते, जो दिवालिया यानी कंगाल नहीं होते, उनको अपने घर से रियलाइजेशन के लॉस को लाना पड़ता है ना। कौन कौन इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा है, ए और बी ना, सी हो रहा है। तो जितना इनका रियलाइजेशन का होगा उनको अपने घर से लाकर पूरा करना पड़ेगा। टू बैंक अकाउंट 300 300। अब बात आती है सी की। सी इंसॉल्वेंट हो रहा है। जब सी इंसॉल्वेंट हो रहा है तो सी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब सी इंसॉल्वेंट होगा तो हम लोग सी का कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे। ऐसे आप कॉलम बनाने का कार्य करेंगे आप अपनी कॉपी में, हम भी अपना कॉलम बनाने का कार्य कर देते हैं। मेरे भाई, जब आप देखेंगे तो 900 रुपया क्या हो रहा है, 900 रुपया, और सी के पास कुछ नहीं है। इसके पहले क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ उसके पास रहता था ना, जिसे रहता था ओके 50%। घाटा, घाटे में कैपिटल सब कुछ घाटा,
तो कौन कौन देगा, कौन कौन देगा? ए और बी अपने अपने घर से लाने का कार्य करेंगे। तो आपको बताना चाहते हैं अनुपात, किस अनुपात में लाएंगे? पूंजी का अनुपात 1800, 1200, 20 से 20 कट गया, 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12, 900 का 3/5 निकालो अपने कैलकुलेटर में एक बार, और 900 का 2/5 निकालो। ए लाकर आएगा बाई एस कैपिटल 500, 540 सी की हिस्से की पूर्ति कौन करेगा? शोधक्षम में साझेदार का मतलब जो इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे हैं। 300, 360 बाई 20 कैपिटल अकाउंट 360। आपको 900 और 900 यहाँ पर लिख देना है 1500, यहाँ पर लिख देना है 1500, यहाँ पर लिख देना है 18 3 2100। जो लोग दे रहे हैं 540 और 360, इनका कम भी तो होगा। किसको देने के कारण कम हो रहा है? सीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सी को देने के कारण कम हो रहा है। ए 540 दे रहा है, बी 360 दे रहा है। 2100 टू बैलेंस सी डी, 2100 में 5 3 840 आप माइनस कर देंगे, 1260, 1500 में 660 माइनस कर देंगे, 840। सी डी मैंने लिखा है, हमने भी क्या किया है? सी डी लिखा है, तो हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए बैंक। ये लोग अपने घर लेकर चले जाएंगे। कौन लोग लेकर चले जाएंगे? ए और बी अपने घर लेकर चले जाएंगे। अब आप बनाएंगे, कैश कह सकते हैं, बैंक कह सकते हैं, लिख दो चाहे कैश अकाउंट चाहे बैंक अकाउंट। बैंक का प्रयोग किया गया है तो बैंक लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में 1500 रुपये आपको लिखना है। ए अपने घर से ला रहा है, रियलाइजेशन तो बनाया नहीं गया क्योंकि कोई पैसा आया नहीं है रियलाइजेशन से। एज कैपिटल अकाउंट 300, वीज कैपिटल अकाउंट 300। जो जो ले गया है उसको जाने दो, दे दो भैया। एज कैपिटल अकाउंट 1260, बीज कैपिटल अकाउंट 840, और कुछ नहीं है। 2100 डेबिट में और 2100 क्रेडिट में आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 2 इंसॉल्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। कहता है अमित जी हैं, सुमित जी हैं और करण जी हैं, आपस में पार्टनर हैं, 2:1। आफ्टर डिसॉल्विंग पार्टनरशिप एंड रियलाइजेशन assets, their balance sheet was as follow। कोई बात नहीं है, एसेट्स दी गई है अमित जी की, सुमित जी की और करण जी की। एसेट्स दिया गया है, एसेट्स में लॉस है, सब लॉस है। शो व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड ईच पार्टनर, मतलब कि एक एक पार्टनर को कितना पैसा रिसीव होगा, इसके बारे में आपको ब्यौरा देना है।
कहता है कि 500 रुपया करण से इंसॉल्वेंट एंड ओनली 500 रुपया रिसीव हो रहा है। बहुत बुरी स्थिति है, गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू करना है। तो आपको अमाउंट मालूम करना है भैया, किसको किसको कितना कितना पैसा लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन में बनना है। तो सबसे पहले हम कॉलम को बना लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। आपको बताना चाहते हैं सबसे पहला कार्य कॉलम बना लेंगे, सुंदरता को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई से। अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखो बाई बैलेंस वीडी। वीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, 17, 3 और 1500, 17,000, 3,000, 1500। इसको आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। और आपको ये भी पता है रियलाइजेशन का घाटा हुआ है कितना, 15,000 रुपया घाटा हुआ है। इनका रेशियो जो है, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है हमारा 2-2-1। तो इसका मतलब 6,000, 6,000 और कितना पाएंगे, 3,000। घाटा है कि लॉस है, लॉस है। तो लॉस कहाँ रहेगा, डेबिट में। 6,000, 6,000, 3,000। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आगे देखो क्या क्या कहता है। आगे कहेगा क्या, आगे कहना क्या है, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा। कहता है कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है, करण। ओसी कितना पैसा रिसीव हुआ, 500। लिखा जाएगा बाई कैश अकाउंट, जितना रिसीव होगा ना तो लिख दो 500 रुपया भैया रिसीव हुआ। ऐसे कॉलम बना लीजिए आराम से, बिना किसी दिक्कत मुसीबत परेशानी के बना लीजिए आप कॉलम। 3,000 है, 3,000 में 1,500 रुपया आप माइनस करिए। 3,000 यहाँ पर है, 3,000 सुनिए, 3,000 घाटा, 3,000 घाटा है। 2,000 रुपया इनके पास पूंजी और पैसा कौड़ी सब मिला के है। तो इनके पास कितना नहीं है, 1,000 रुपया नहीं है। तो 1,000 रुपया नहीं है और ये दिवालिया हो रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं। तो इस 1,000 को कौन कौन लोग लेकर आएंगे, अमित और सुमित। उसके पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सा नियम अप्लाई करना है, गार्नर बनाम मर्रे। ध्यान देना भैया, 1,000 कौन लाएगा, अमित और सुमित लाएंगे। शोधक्षम में साझेदार बोला जाता है, मतलब जो दिवालिया इंसॉल्वेंट नहीं हुए हैं। इनका अनुपात निकाला जाता है पूंजी का, पूंजी का अनुपात 17,000, सुमित का अनुपात 3 कट 2, 17:3। 1,000 गुणे 17/20, 1,000 गुणे 3/20। कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, या वैसे भी आप कर लेंगे, हमको चाहे आता हो चाहे ना आता हो। 0 से इसे 0 भी काट सकते हो, 50 आ जाएगा। 17 पंचे गुणा कर लीजिएगा, 850। कौन देगा, ए मतलब बाई अमित कैपिटल कितना 850, बाई सुमित्स कैपिटल 150। देने के कारण इन बेचारों की कमी हो जाएगी, करण को देने, जिनके देने के कारण कमी हो रही है। लिखना पड़ेगा 850 और 150।
850 और 150 देने के कारण क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसको तो आप दर्शाएंगे ही, इसको तो आप समझेंगे ही, बाकी बचा क्या है, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए, पता लग जाएगा का बचा है, का रहा, का गया, का आया। देखो भैया, तो कुछ लोग को लाना भी पड़ सकता है, जैसे इनके निकालो, 17,000 सुमित का है ना, 17,000 सुमित का है, 6,000 रियलाइजेशन का घाटा और 850 रुपये किसका ना, 850 रुपये किसका, अमित का निकाल रहे हैं ना, अमित का निकाल रहे हैं, माइनस करो 17,000 में 6,850 2 इन पैसा अपने घर निकाल के लेकर 10,150 रुपया चले जाएंगे। ठीक है, आ रहा है उत्तर, देखो ना। और अगला इन सुमित भैया हैं 6,150, 6,150 में बेचारे 3,000 रुपये पूंजी नहीं अपने घर से लेके आए, इनके पास और झंझट है। बाई चाहे कैश, बैंक लिखो, बैंक, जब कुल बैंक लिख रहे हो तो यहाँ भी बैंक, कितना, यही उत्तर दिया होगा। इसे अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार आप लिख सकते हैं, उसके बाद हम आपको आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 2, जिसको इंसॉल्वेंसी बोला जाता है। तो आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने नहीं 6 तक मैंने बता दिया है, 7 ध्यान देना है। 7वां क्वेश्चन कहता है दिलीप, रूपेश और आनंद, ये बेचारे तीनों साझेदार हैं आपस के में, और इनकी जो साझेदारी है वो डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, समाप्ति, विघटन, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल गया है कि कैपिटल दिया है दिलीप की और रूपेश की, कोई दिक्कत नहीं। और एसेट्स में कैश दिया गया है, लॉस ऑन रियलाइजेशन दिया गया है। आनंद के देखो कैपिटल दी गई है एसेट्स में, कोई कैपिटल एसेट्स में देने का मतलब है उनका स्थिति बहुत खराब है। के स्थिति खराब है, आनंद के। आनंद इज क्यूट अनअवेलेबल कंटिन्यू एनीथिंग, ड्रॉ अप फाइनल अकाउंट, द फाइनल एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। कुछ नहीं करना है, गार्नर बराम मर्रे का नियम लागू करते हुए आपको बना देना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो जो स्टूडेंट आपको ध्यान से समझना है तो आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। दिलीप हैं, रूपेश हैं और आनंद हैं, ठीक है, दिलीप हैं, रूपेश हैं और आनंद हैं, कोई बात नहीं है, चलते हैं। हम यहाँ पर पार्टनर कैपिटल का कॉलम बनाते हैं। कॉलम मैंने बना दिया है, कॉलम आप बना लेंगे पार्टिकुलर दिलीप, रूपेश, आनंद, पार्टिकुलर दिलीप, रूपेश, आनंद। सबसे पहला काम क्या होता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब पूंजी 1,000 और 500 की, दिलीप में 1,000, रूपेश में 500 की। उसके पहले लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिलीप और रूपेश में आपको डैश कर देना है, और अगले में कितना है 290, आनंद वाला बेचारा घाटे में है। रियलाइजेशन से लॉस, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे इसके पहले, यहाँ बनाना नहीं है, यहाँ लॉस ऑन रियलाइजेशन करना है। कितना 630 है। इनका अनुपात कितना है, देखो अनुपात मतलब रेशियो, रेशियो दिया नहीं है तो बराबर माना जाता है, इसको भी याद रखना। हाँ, रियलाइजेशन में लॉस है टू रियलाइजेशन अकाउंट 210, रियलाइजेशन को बांट दो, कितना कितना है 290, कितना है 630, 210 210 210,
चलो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे आपको क्या करना, आगे कुछ दिए नहीं है, सब घाटा ही घाटा है। तो कितना आप बर्दाश्त करेंगे? आपको ऐसे आंख मूंद करके ऐसे लिख लेना है। कह रहा है गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू होता चाहिए। तो भैया जो दिवालिया कौन हो रहा है? आनंद। आनंद 400-500 रुपये के लिए बेचारा, 500 रुपये इसके पास घाटा है, 500 घाटा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। 500 को कौन कौन देंगे? 1000 और 500 10:5, 2:1 ना। तो आपको लिखना है बाई कौन लेकर आएगा? दिलीप्स कैपिटल अकाउंट बाई रुपेश कैपिटल अकाउंट। देखा भैया कितना बन रहा है टोटल? 500। 2:1 आएगा अनुपात, 2/5, 2/3 ना। कर लीजिए कितना आएगा? 333 167 रुपया। दिलीप लाएंगे अपने घर से देंगे, आनंद का हिस्सा 333 और ये कितना लाएंगे? 167 रुपया। तो आपको लिख देना है आनंद कैपिटल, आनंद को देने के कारण दिलीप के 333 167, ठीक है। 500। अब बाकी जो बचेगा टू बैंक अकाउंट। 500 में 210 और 167 आपको माइनस कर देना है। 210 और 333 माइनस करना है, सॉरी हाँ, इनका कितना आएगा? फिर से देखो, 500 में 210, हाँ इसमें गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू करने के लिए बोल रहा है, तो एक चीज़ नहीं किया गया। जो रियलाइजेशन से घाटा है वो लोग अपने घर से लेकर आएंगे। 210 कितना हो जाएगा? 710। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 710। यहाँ पर हो जाएगा 1210, यहाँ पर हो जाएगा 1210, माइनस कर देंगे तो कितना लेकर आएगा? 667 333, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे आपको लिखना है पार्टनर कैपिटल के बाद कैश अकाउंट। चाहे कैश अकाउंट लिखो चाहे बैंक अकाउंट लिखो, भैया पैसा जहाँ जहाँ से आवे डेबिट में, पैसा जहाँ जहाँ को जावे क्रेडिट में। नियम है, नियम आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कैपिटल कितना दिया गया है? कैश 580। कौन कौन लाएगा? दिलीप्स कैपिटल 210 ला रहा है ना। टू रुपेश कैपिटल 210 ला रहा है। बाकी हम आपको बताना चाहते हैं, बाकी ले जा रहा है कौन? बाई दिलीप अपना 667 ले जा रहा है ना। बाई रुपेश 333 ले जा रहा है, जोड़ो। और कुछ ले जा रहा है? कुछ और कुछ हमको तो नहीं दिख रहा है। 1000 उत्तर आ जाएगा, दोनों पक्ष आप बराबर कर लीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए बी एंड सी एंड डी, ये लोग पार्टनर हैं। देखो इनमें 4 पार्टनर मिल गए, 3 4 2 1 ना। उसके बाद कह रहे हैं कि इनका डिसीजन हो गया कि फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा, मतलब विघटित किया जाएगा। उसके बाद कैपिटल ए की, बी की, सी की, डी की लोन फ्रॉम बैंक दिया है, लोन फ्रॉम बी दिया है,
क्रेडिटर दिया है, उसके बाद कैश दिया है, डेटर दिया है, स्टॉक दिया है, बिल्स रिसीवेबल, लॉस, रियलाइजेशन, लॉस दिया है। कुल मिलाकर के किसका लॉस है, कितना दिया है लॉस, 15,000 रुपया लॉस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं रियलाइजेशन से, डेटर से 24,000 रुपया, बिल्स रिसीवेबल से 6,000 रुपया, स्टॉक से 9,000 रुपया रियलाइज़ हुआ, मतलब वसूल हुआ। बी इंसॉल्वेंट हो रहा है, अकाउंट आपको ओपन करना है। सबसे पहले आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। अपनी कॉपी में लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट, इन्हें बनाना पड़ेगा ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसे कॉलम बना लीजिए। कॉलम के लिए आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले देखो भैया, कैश को छोड़ दो और लॉस को छोड़ दो ना, तो आप लिखेंगे टू क्या लिखेंगे, डेटर अकाउंट, कितना 25,000, 25,000 लिखो, 25,000। टू डेटर के बाद स्टॉक अकाउंट 12,000, टू बिल्स रिसीवेबल 7,000। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बी, क्रेडिटर, तीन चीज़ है। तो लोन, बैंक लोन लिखना पड़ेगा, बी का लोन नहीं लिखना पड़ेगा आपको, बी का लोन पार्टनर कैपिटल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट 10,000 बाई क्रेडिटर अकाउंट 24,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है कितना एसेट से रियलाइज होता है, लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपको लिखना है, देखो डेटर में 24,000 बोला है, डेटर जो 25 का था, इससे कितना मिलेगा, स्टॉक से कितना मिलेगा, स्टॉक से 9,000 मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल से तो कितना मिल जाएगा, 39,000 ना, 39,000। पेमेंट कितना करना है, पेमेंट करने के लिए कम नहीं बोला है पेमेंट करना, पेमेंट उतने करना पड़ेगा। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी नहीं हो रहा है, दोनों का पेमेंट कर दो इकट्ठा बैंक अकाउंट ना, 34,000। रियलाइजेशन वगैरह कुछ दिया नहीं है इसमें, तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे अपनी कॉपी में 78,000, 78,000, 78,000 और 78,000। उसके बाद आपको लिखना है बाई कैपिटल अकाउंट, बाई कैपिटल अकाउंट, ए, बी, सी और डी। कितना, 5,000 रुपया आएगा, माइनस कर लेंगे तो। बांट दीजिए, बांटेंगे कैसे, रेशियो दिया 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 3/10, 4/10, 2/10, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है क्या निकल के आएगा, 1,500, सब आप कर लेंगे इसको, 2,000, 1,500, अनुपात में तो बांट ही लेंगे ना, अनुपात में आप बांट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पार्टनर कैपिटल बनाओ, अकाउंट बनाते हैं। फिर मैंने कॉलम बना दिया है, ऐसे बना लीजिएगा, पार्टिकुलर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखना है पार्टिकुलर ए, बी, सी, डी, डी, सी, बी, ए, पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पुरानी बैलेंस शीट की पूंजी लिखा जाता है। अगर फायदे लायबिलिटी वाली जो एसेट्स में लिखी रहती है उसको डेबिट में लिखते हैं। कौन इंस्टॉलमेंट हो रहा है, जैसा कि आप देखेंगे कितनी कितनी पूंजी है,
सबकी है। 7, 4, 8, 3, 7,000, 4,000, 8,000, 3,000। ये इसमें नहीं लिखा जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। रियलाइजेशन का लॉस आया था आपका, रियलाइजेशन अकाउंट का पीछे लॉस आपका कितना कितना आया था? 1500, 2000, 1500, 1500, 2000, 1500। उसके बाद लॉस दिया है एक और, वो प्रॉफिट लॉस है 15,000 रुपया। किस में दिया है? बैलेंस शीट में देखो, असेट्स में तो दिया है टू लॉस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पीएल लॉस है, प्रॉफिट लॉस का है, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता है। 15,000 का बांट दीजिए, किस में बांटेंगे? 3:4:2:1, मतलब 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। 4500, 6,000, 3,000, 1500। 4500, 6,000, 3,000 और 1500। उसके बाद आपको आगे बताना चाहते हैं, क्वेश्चन में देख लीजिए, और कुछ कोई लायबिलिटी वगैरह तो नहीं दी है जो बांटने वाली हो, नहीं दी है। और कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है, ध्यान देना है। कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है? बी इंसॉल्वेंट हो रहा है ना। बी का पैसा कितना बन रहा है? बी का पैसा कितना बन रहा है? 8,000, 8,000, ठीक है, 8,000। बी का पैसा 8,000 बन रहा है। 8,000 में 4,000 रुपया है बी के पास ना। 4,000 की कमी पड़ रही है तो कौन देगा? ए, सी और डी। ए की पूंजी 7,000, बी की पूंजी नहीं लिखी जाएगी। 8,000 पूंजी के अनुपात में निकाला जाएगा 3, 7:8:3। तो 4,000 गुणे 7 भागे 8, 3, 11, 11, 7 भागे 18 करो। 4,000 गुणे 7 भागे 18 करो। फिर चेक करो। 4,000 गुणे 8 भागे 18, 4,000 गुणे 3 भागे 18। जब 3,000 इसी का आ जाएगा, 18 से भाग देना है आपको। 7, 3, 10, 8, 18 करिए। 4,000 गुणे 7 भागे 18, हाँ, तो 1556 माना जाएगा, ठीक है। 1556, 1717, 1777। उसके बाद आपका आ जाएगा 667। कौन कौन देगा? ए देगा, सी देगा, डी देगा। बाई एज कैपिटल कितना देगा? बी को देना है 1556 बाई सीज कैपिटल, सी देगा 1777 बाई डीज कैपिटल 667। इधर देंगे, इधर कम भी पड़ जाएगा, कम भी कर लिया जाएगा। किसका? बीस कैपिटल। बी को देने का कारण बी 1556, 1777 सी में रहेगा ना, 667। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान देना है, और क्या दिया गया है? और कुछ नहीं है इसमें। गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू करने के लिए नहीं बोला है, नहीं ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? बी का लोन, हाँ, बी का लोन कितना है? 4,000 रुपये का है। बी का लोन 4,000 का है ना। तो रुको, कोई दिक्कत नहीं, बी का लोन है, उसको आगे दिखाया जाएगा। डी वाले में यहाँ पर लिखो 3,000, यहाँ पर लिखो 3,000। 3,000 में 667, 500 और 1500 जब माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 333। इसका मतलब 2 कैश लेकर चला जाएगा। और बात आई इनके यहाँ, सी के यहाँ पर हमारा आ रहा है 8,000 ना, नहीं, सी के यहाँ पर हमारा आ रहा है 8,000।
यहाँ पर भी 8,000 होना चाहिए। 8,000 में 1,000 3,000 1,000 3,000 1,700 2,200 23 माइनस कर देना है। यहाँ पर आपका हो ही गया है 7,000, यहाँ पर 7,000, 7,000 में ये सब माइनस कर देना है, बल्कि इधर ज़्यादा आएगा 7,556, ठीक है 7,556 लिख देना है बाई कैश, चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो। कितना आएगा लेकर के 556 रुपये अपने घर से लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा? ए लेकर आएगा। अब आपको कैश अकाउंट बना देते हैं छोटा सा। कैश अकाउंट के लिए कॉलम बना लीजिए, जहाँ जहाँ से पैसा आया है डेबिट में, जहाँ जहाँ को पैसा गया है क्रेडिट में। पैसा आने का तात्पर्य है टू बैलेंस BD सबसे पहले लिखो। बैलेंस शीट में देखो कितने रुपए का पैसा था, पहले से रुपया था 1,000 रुपये का। और कौन कौन लेकर आ रहा है? सिर्फ ए लेकर आ रहा है, एज कैपिटल 556 रुपया ना। और रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाया गया था कितना पैसा निकल के आया था? 39,000 बाई रियलाइजेशन अकाउंट में देखो कितना दिया गया था, दिया गया था 34,000 ना, 34,000 दिया गया था। बी का लोन भी दिया जाएगा, वीज लोन, बी का लोन कितना है 4,000, बी का लोन दे दिया जाएगा, यहीं पर पैसा चला जाएगा यहाँ से। सी की कैपिटल और डी की कैपिटल, सी लेकर आ रहा है, सी लेकर आ रहा है 2,223 रुपया बाई डी कैपिटल 333, जोड़ लो 40,556। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया है।